लोग चर्चा करने की कोशिश करते हैं कि बिहार के पॉलिटिक्स और बिहार के सुधरते भविष्य के बारे में, वहाँ के युवाओं के बारे में, वहाँ के महिलाओं के बारे में, जी बिल्कुल। वहाँ के बेरोजगारी पलायन के बारे में, वहाँ पे जो नया भविष्य गढ़ा जा रहा है प्रशांत किशोर जी के द्वारा, ये भविष्य को कैसे बनाया जाएगा, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे सर से, तिवारी सर से। और इसी के तहत हम लोग पहला क्वेश्चन सर से ले लेते हैं पूछिए सर, पूछिए। कि तेजस्वी जी ने बोला है जी। महिला सम्मान के तहत 2500 रुपया देंगे, क्या यह संभव है कि इतनी बड़ी जनसंख्या को दिया जा सके 2500 रुपया? सर वही बात है, हमारे प्रशांत किशोर जी तो हमेशा ये बात कहते ही हैं कि मैं सरस्वती का ही खाता हूँ। तो सरस्वती का, का मतलब उनका तात्पर्य है पढ़ाई लिखाई। बिल्कुल। अब तेजस्वी यादव जी, नो डाउट तेजस्वी यादव एक युवा नेता जरूर हैं, और बहुत से लोग उनको चाहते भी हैं, और सबको अपना अपना नेता चुनने का अधिकार भी है। मैं उन पर कॉमेंट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उस लायक अपने आप को नहीं समझ रहा हूँ कि मैं उन पर कॉमेंट करूँ। लेकिन मैं प्रशांत किशोर की बातों को कोट करना चाहूँगा कि वो, छोड़िए, हम लोग एक आम नागरिक बन के सोचते हैं, आम जनमानस के रूप में बन के सोचते हैं कि मान लीजिए कि बिहार की जनसंख्या तो आप 2011 के जनगणना के अनुसार भी निकालेंगे तो भी 12-13 करोड़ के आसपास। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें मोर और लेस आप 50% महिला को तो 5 करोड़ के आसपास, मतलब तो 6 करोड़ के यदि आसपास 6 करोड़ के आसपास महिलाएं हैं, तो मान लीजिए 6 करोड़ के आसपास महिलाएं जी, और बिहार का टोटल बजट ही है 3,17,000 करोड़ के आसपास, है ना। 3,17,000 करोड़ के आसपास बिहार का बजट, मतलब ये जो 2025-26 का जो वित्तीय वर्ष का जो बजट आया है वही इतना है। इसमें शिक्षा का 60,000 समथिंग करोड़ बजट है। उसके बाद शिक्षा, चिकित्सा और कृषि का बजट और सारी बजट को निकाल दिया जाए तो 3,17,000 करोड़ में से टोटल 1.5 लाख करोड़ जो बजट है वो बच जाता है योजना बजट के नाम पे बिहार के पास। और तेजस्वी जी कह रहे हैं कि 6 करोड़ महिलाओं को हम 2,500 रुपये देंगे। तो 6 करोड़ से 2,500 का मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रॉक्स 2.5 लाख करोड़ के आसपास हो जा रहा है। यानी कि योजना बजट आपके पास 1.5 लाख करोड़ है, और माँ बहन योजना के नाम 2.5 लाख करोड़ कि वो 2.5 लाख करोड़ के आसपास देंगे। हो सकता है कि ये तो हमारे प्रशांत किशोर जी हमेशा कहते ही हैं कि जो कांग्रेस, जो आरजेडी की अलायंस पार्टी है बिहार में, उनमें कांग्रेस के बहुत ही अच्छे अर्थशास्त्री के तौर पे पी चिदम्बरम साहब हैं। वो खुल करके इस पे बता दें क्या ये संभव है। पी चिदम्बरम साहब खुल करके बता दें क्या ये संभव है कि बिहार का योजना बजट 1.5 लाख करोड़ है, और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार की सारी महिलाओं को 2,500 रुपये माँ बहन सम्मान योजना के तहत दे देंगे। संभव ही नहीं है। तो अपने आप में एक राजनीतिक जुमला है। जैसे भूतकाल में बहुत से नेताजी लोग जनता को सपना दिखा करके, कुछ लोगों का कहना है कि मोदी जी भी बोले थे, शायद मैं उसके बारे में नहीं ज़्यादा डिटेल जानता हूँ। तो आप सोच सकते हैं कि संभव नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, ये उसी तरह से जुमलाबाजी चल रहा है जैसे पिछले सरकारें ने की हैं, बहुत सारी सरकारों ने किया है कि हाँ, ये चुनावी जुमला होता है। जैसे कि अमित साहब ने कहा, अमित साहब ने कहा भी था कि चुनाव के समय चुनावी जुमले आते हैं जनता को लोक लुभावन बातें कहने के लिए, अपने पक्ष में वोट को पोलराइज करने के लिए। तो चलिए सर से हम लोग दूसरा सवाल ले लेते हैं। हर घर में एक सरकारी नौकरी दिया जाएगा, मोदी जी भी इसी तरह से 2 करोड़ हर साल सरकारी नौकरी देने का वादा किए थे, लेकिन सेंट्रल लेवल पर ऐसा कर नहीं पाए। क्या ये तेजस्वी जी कर पाएंगे? फिर वही बात होगी सर, फिर मैं आपको आंकड़े से ही बताऊंगा। 13-14 करोड़ यदि आबादी है तो 1947 से 2025 तक बिहार में अभी तक सरकारी नौकरी करने वाले मोर और लेस 26 से 27 लाख लोग हैं। आप सोचिए कि 1947 से 2025 यानी 78 साल में 26.5 से 27 लाख लोग अभी सरकारी नौकरी बिहार सरकार के अंडर में कर रहे हैं। और ये तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हम हर घर एक सरकारी नौकरी दे देंगे। मैं थोड़ा सा एक और आपको डेटा समझाने की कोशिश करूँगा कि जो 26-27 लाख लोग जो होते हैं वो हमारे टोटल पॉपुलेशन का 1.9 में अप्रॉक्स 2% जनसंख्या को सरकारी नौकरी अभी बिहार में मिली हुई है, जो 1947 से 2025 तक का आंकड़ा है। बिल्कुल। और ये कह रहे हैं पिछले मतलब 20
महीने के अंदर हम हर घर में एक सरकारी नौकरी दे देंगे। मतलब यदि मैं 2% हटा दूं तो हमारे पास 98% पॉपुलेशन बच जाती है। अप्रॉक्स मान लीजिए कि 12 करोड़ जनसंख्या को आप यदि हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे तो लगभग मान लीजिए कि एक परिवार में 5 फैमिली होती है तो डिवाइडेड बाई 5 हम करते हैं तो 2.5 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन को आपको टच करना पड़ेगा। 2.5 करोड़ आप लोगों को डायरेक्ट सरकारी नौकरी कैसे संभव है, तब वो भी 20 महीने में। 20 महीने छोड़िए, ये मुझे लगता है कि 78 साल में 2.5 करोड़ 28 लाख 27-28 लाख पहुंच पाए, ये कहाँ से संभव है सर? यही बात है, फिर वही बचकानी बात हो जाएगी। मतलब हम जैसे लोग मतलब इतना इसमें थोड़ा सा और अगर ऐड करते हुए, अगर तेजस्वी यादव जी किसी मामले में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे रेलवे IRCTC के मामला है, तो इसमें उनका पॉलिटिकल करियर पर किस तरह से चोट पहुंचेगा? सर इसमें हम लोग एक आम जनता के तौर पे सोच सकते हैं, है ना, क्योंकि हम लोग तो पॉलिटिशियन है नहीं, ना ही कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग का अपना एक थॉट हो सकता है कि मतलब रेम्यूनरेशन ऑफ सिंस डेट, महात्मा गांधी जो उन्होंने कहा है 7th सोशल सिंस, उसमें एक रेम्यूनरेशन ऑफ सिंस डेट, पूरे प्रकर्मों की सजा मौत होती है। आप जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। अब हो सकता है कि इन्होंने तो कुछ किया नहीं है, लेकिन इनके पिताजी के द्वारा लैंड फॉर जॉब स्कैम के मामले में लोग कहते हैं या CBI और उसमें इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां कहीं ना कहीं कोर्ट भी इन्वेस्टिगेशन को परमिशन दे रखी है, कोर्ट के ऊपर तो हम लोग हैं नहीं, बिल्कुल तो ऑब्वियस सी बात है कि इस पे तो, और लोग ये सोचते हैं कि चुनाव आता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा करती है, ऐसा कुछ नहीं होता। चुनाव जैसे ही आता है ना तो आपके ऊपर कोई भी एलिगेशन या केसेस होंगी वो ओपन होती ही, वो आचार संहिता के दौरान ये सब होता ही होता है। कोई ऐसा नहीं कि कोई गवर्नमेंट उस पर एनफोर्स करके उसको इन्वेस्टिगेट करा रही है, वो एजेंसी अपना हरकत में आ ही जाती है ना। और उनके सारे कर्मों की का काला चिट्ठा कुंडली खोलते खोलेंगे रहते ना, हैं। कुंडली खोलकर जनता के सामने रखना है ना। लोकतंत्र तो यही है ना कि सर मान लीजिए लोकतंत्र में 5 साल के लिए 5 साल के बाद वोट करने का आपको अधिकार मिलता है। तो आप जनता को भी पता होना चाहिए कि आप जिसको चुनने जा रहे हैं उसने प्रीवियसली क्या क्या काम किए हैं। अच्छे काम किए हैं तो आपके सामने, बुरे काम किए हैं तो छिपा हुआ है, कोर्ट कचहरी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां उसको खोल करके सामने रखेंगी। जनता को एक अच्छी सरकार देनी होती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए हम लोग सर से तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। क्या आप प्रशांत किशोर के चरित्र से प्रभावित हैं, जबकि वो बारिश और मिट्टी में, बिहार के मिट्टी में सन करके उन बिहार की ही भविष्य सुधारने के लिए लगे हुए हैं? सर ये तो बहुत ही दिल छूने वाली बात है सर। आप सोचिए कि प्रशांत किशोर 3 साल में जो पैदल यात्रा की, लगभग 5,000 हाँ किलोमीटर। लगभग 5,000 किलोमीटर यात्रा किए, उतना ही गांव को टच किए। आप सोच सकते हैं वो, मतलब इतिहास में ऐसा कोई, मतलब अभी तक का आज़ादी से लेकर कभी तक कोई ऐसा, गांधी जी को छोड़ दिया जाए, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं गांधी जी ने इतना पैदल मार्च किया था कि नहीं किया था, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा कोई सुनने में नहीं आ रहा है। एक साउथ में कोई लीडर थे जो भी 3,600 किलोमीटर के आसपास चले हैं, इतना 5,000 किलोमीटर चलने वाला कोई नेता है नहीं। खैर मैं आपके मूल प्रश्न के उत्तर पे आना चाहता हूँ। आपने कहा कि क्या आप उनके चरित्र से प्रभावित हैं कि वो बाढ़ हो, पानी हो, धूप हो, फिर भी वो पैदल चल करके गाँव की। जी बिल्कुल, बिल्कुल मैं प्रभावित हूँ। मैं क्या, मेरे जैसे हजारों लाखों युवा प्रशांत किशोर से प्रभावित है। प्रशांत किशोर जी हर सभा में एक ही बात कहते हैं, मैं पानी में घूम रहा हूँ, मैं भीग रहा हूँ, इससे ये मत सोचो कि मैं बहुत बड़ा उपकार कर रहा हूँ। बिहार के हमारे लड़के इसी पानी में, इसी धूप में, तपती हुई धूप में, किसी फैक्ट्री में जा करके धूप में गर्मी में हड्डी गला रहे हैं, और हम लोग 2-3 साल यदि इसमें लग जाए तो बहुत बड़ा बिहार के ऊपर उपकार नहीं होगा। ये प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं। बिल्कुल। प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि मैं कोई बिहार के ऊपर उपकार नहीं कर रहा हूँ, ये मेरी मतलब बिहार की मिट्टी का कर्ज है, क्योंकि बिहार में मैंने जन्म लिया, बिहार से मैंने साइंस कॉलेज से अपनी शिक्षा दीक्षा लेकर के UN तक गए, वहाँ से आने के बाद से उनको बिहार ने बहुत कुछ दिया है जी। बिहार के लाल है, उनको भारत के मानस पटल पर उनका एक नाम है, तो वो रिटर्न करने के लिए वो आए हुए हैं, और उसको कैसे रिटर्न कर सकते हैं वो अपनी तरीके से लगे हुए हैं। और उनकी एक एक बात दिल छूने वाली है। मैं तो कभी कभी उनके सभाओं में देखता हूँ, गया हूँ और देखा हूँ कि बारिश हो रही है, लोग कुर्सी उठा करके अपने सिर पे रखे हुए हैं और प्रशांत किशोर भीग करके भाषण दिए जा रहे हैं।
बारिश हो रही है, पैदल लाखों लोगों के साथ पैदल चल रहे हैं, तो सोच रहे हैं कि कितना बड़ा जन आंदोलन खड़ा कर रखा है इन्होंने। परिवर्तन का राह इसी तरह कठिन होता है। जो परिवर्तन लाते हैं उनके राह बहुत कठिन होते हैं, और इसी तरह से परिवर्तन लाया जा सकता है बिहार में। संभवतः दिख भी रहा है कि प्रशांत किशोर बहुत कुछ करने के तरफ हैं और बहुत कुछ कर भी रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो एक दो बात है सर, जानते हैं मतलब मैं थोड़ा सा इसको डीपली स्टडी करता हूँ कि आखिर में क्या आपने एक पिछले इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा था जाति वाली बात तो सही है, कहीं ना कहीं जाति तो हर समाज का एक मात्र कारण तो नहीं है, लेकिन कारण वो भी है। लेकिन सर मैंने ये पाया है और देखा है, स्टडी करा है, तो मैंने ये देखा है कि जब जब किसी राजनेता ने समाज के इमोशन को कैप्चर करने की कोशिश करी है, तब तक समाज में बहुत बड़े लेवल पे बदलाव आया है। बिल्कुल। आप देखिएगा इंदिरा गांधी के समय भी देखिए, इंदिरा गांधी का जो देहांत होता है, उसके बाद इमरजेंसी आती है, उसके बाद जो जेपी जी का मूवमेंट होता है, ये एक समाज के इमोशन को कैप्चर करके ही तो सत्ता को परिवर्तन किया गया है। भले मैं मान सकता हूँ कि प्रशांत किशोर जी आंदोलन नहीं कर रहे हैं, ये जन जागरण का काम कर रहे हैं। बिल्कुल जन जागरण का काम वो बार बार कहते हैं बिहार की चेतना मरी नहीं है, बिहार की चेतना इन भ्रष्ट नेताओं के कर्तृत्व से दबी पड़ी है। अच्छे लोग बाहर निकल के क्यों नहीं आ रहे? आज अच्छे लोग बाहर निकल के क्यों नहीं खुल करके बोल रहे हैं पॉलिटिक्स के बारे में? क्योंकि उनके दिमाग में ये फिट हो गया है कि पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, इसमें अच्छे लोग आ ही नहीं सकते। और उनको जान माल का खतरा है, जान माल का खतरा है बिल्कुल। तमाम गुंडे लोग से लड़ने की हाँ, गुंडे का ताकत नहीं है। अपने ठीक ठाक चलता जीवन को कौन खराब करना चाहता है? बिल्कुल बिल्कुल, सब लोग अपने आगे बढ़ने के चक्कर में है कि मैं आगे बढ़ूं, मेरा बच्चा आगे बढ़े। क्योंकि जंगल राज जो था सर, एक बहुत बड़ा भयावह बिहार के लिए था। 6-7 बजे के बाद लोग घर से बाहर, उसका एक्सपीरियंस हम लोग भी किए। आज भी मैं बता रहा हूँ सर, आज भी आप किसी मतलब गांव में या ब्लॉक लेवल पे ऐसे नेता लोग अभी भी हैं जो उनको आज भी लगता है कि मैं कुछ हूँ। आप मेरे से आंख में आंख मिलाकर नहीं बात कर सकते। यदि कोई छोटे जाति का, या मैं जाति का नाम लेकर, सॉरी फॉर दैट, मैं जाति का नाम ले रहा हूँ, कोई छोटा गरीब आदमी कह सकते हैं उसको, वो आदमी यदि किसी नेता से आंख में आंख मिलाकर बात कर रहा है और मतलब संवैधानिक मूल्यों के तहत बात करना चाहता है, तो अभी भी इसको डाइजेस्ट करना बड़े नेताओं के बस की बात नहीं है। ये बहुत मुश्किल हो जाता है। वो कई बार तो फैमिली तक को धमकी दे देते हैं कि पूरी फैमिली को उठा लूंगा। उनको बैकग्राउंड में कहाँ फिर वो छुप जाते हैं, चले जाते हैं, ये पता नहीं है। तो फिर सब पॉलिटिक्स का गेम है, चीज़ें होते रहता है। लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। और प्रशांत किशोर जैसे नेता हमारे आ रहे हैं, और जब वो आ जाएंगे तो श्योर बिहार में बदलाव दिखेगा, परिवर्तन दिखेगा, पलायन रुकेगा। पढ़ाई शिक्षा के क्षेत्र में अमूल